दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर। वार्षिकी है 2025 की। ये अगस्त 2024 से लेकर आपका लेटेस्ट जुलाई 2025 तक का है। दोस्तों, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले स्पष्टनिष्ठ का जो 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है इसको कंप्लीट करेंगे कि जिनका भी आने वाला एग्जाम होगा उनको फायदा हो जाएगा काफी। तो इसमें हम लोग दोस्तों ऑलरेडी है 2 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसमें तीसरा सेट देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहले का सेट नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप लोग चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ करंट अफेयर 2025 नाम से एक बार आप लोग सभी लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग जो है तीसरा सेट शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ। तो हमारा देख लेते हैं तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। किस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। दोस्तों हम लोग जो है आंसर आंसर टिक करके सीधा चलेंगे क्योंकि जो है टाइम बहुत कम। चारों ऑप्शन को अगर देखेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग सिर्फ आंसर आंसर को देखते चलेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा नोवाक जोकोविच। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। विचार करना है और कह रहा है कि औसत कथन का चयन करिए, यानी इसमें से गलत कथन कौन सा है उसको चुनना है हमें। कह रहा है कि एक पहला में कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है, ठीक है। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों की प्राथमिकता देता है। सही है। कह रहा है कि इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल है, तो नहीं, ये वाला जो है गलत है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? असत कथन का चयन करिए तो असत हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा गलत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है। तो एक्वा पार्क की नींव जो है दोस्तों ये त्रिपुरा में रखी गई है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो अगरतला। अगरतला इसका राजधानी है। अगरतला राजधानी है त्रिपुरा का। तो यहीं पर जो है ये एक्वा पार्क की नींव रखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमएफ ऋण की विस्तारित नीति सुविधा, जिसको ईडब्ल्यूएफ कहते हैं, ईएफएफ, इससे संबंधित कथनों पर विचार करिए और कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करिए। यानी 2 कथन दिया हुआ, सत्य कथन इसमें से हमें चुनना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ईएफएफ एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो आईएमएफ द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। क्या ये सत्य है? सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो ये जो है बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है, तो नहीं, ये नहीं दिया है अभी। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सत्य केवल एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वां नंबर कह रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो भारत के जो गुलवीर सिंह हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसमें कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है। भारत के 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए है दोस्तों किसने? तो ये लिए है न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है अभी। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है। यानी कि जो लोग अग्निवीर से रिटायर होंगे उन्हें 20% आरक्षण दिया जाएगा राज्य के पुलिस भर्ती में, ठीक है। किसको? अग्निवीरों को जो है ये आरक्षण दिया जाएगा। तो किस राज्य ने किया दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश ने किया। ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश।
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। विश्व की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों तो कह रहे हैं भारत का स्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये चौथा स्थान पर है। ठीक है, पहला स्थान पर कौन है दोस्तों, तो अमेरिका है, यूएसए। दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों, चीन है। अपना भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। 4 में है भारत अपना। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि तीसरा नंबर पर कौन है। ठीक है, तीसरा नंबर अर्थव्यवस्था किसका है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत के किस पर्वतारोही ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया है, ये किसने बनाया दोस्तों, तो ये बनाया है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है। गिग वर्कर्स के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया है, किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों, ये किया है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का अध्यादेश जारी किया है किसने, कर्नाटक ने। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड किसने जारी किया है। ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड करा किसने जारी किया है दोस्तों, ये जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया है किसने, गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि आईपीएल 2025 में पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला को दिया जाता है कौन सा, पर्पल कैप दिया जाता है। इसका खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। आईपीएल 2025 की बात कर रहा है, किसने जीता है दोस्तों, ये प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता है। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ज्यादा विकेट लिया था, तो इसको मिला है क्या, पर्पल कैप। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है जो ये सीएसएफ है, ठीक है, ये जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहता है, यानी जो है ये केंद्रीय जो सिक्योरिटी फोर्स होता है इंडस्ट्रीज का, उसकी है पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये कौन है, तो ये है हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, गीता समोता। गीता समोता, ऑप्शन बी हो जाएगा गीता समोता। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करिए, यानी कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। ठीक है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित पहला कह रहा है कि पहला रैंक जो है दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। पहला रैंक किसको मिला है, दब्बा एस ग्राम पंचायत, कहाँ है ये, गोंदिया जिला में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये जो है कह रहा है कि असत्य कथन चुनना है, तो ये हमारा सही है एकदम। ठीक है, गलत चुनना है तो पहला जो हमारा है एकदम सही है। दूसरा कह रहा है दूसरा रैंक जो है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है, तो नहीं ये वाला गलत है, असत्य कथन चूज करना है। तीसरा कह रहा है तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है, तो नहीं ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें से असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3 दोनों गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। भारत का पहला राज्य ऐसा है जहां पर वकील जो होता है दोस्तों, कोर्ट में जो वकील साहब वकील, उनका कह रहा है स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है, और ऐसा शुरू करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ये कौन है दोस्तों, ये झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड। आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में से संबंधित कथनों पर विचार करिए। प्रेस के बारे में विचार करना है और इसमें से कह रहा है सत्य कथन का चयन करना है। 3 कथन दिया हुआ है और इसमें सत्य कथन का चुनना है। प्रेस के मामले में कह रहा है पहला स्थान कह रहा है, पहला में कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है, कह रहा है कि फिनलैंड रहा है पहला स्थान पर। पहला स्थान पर फिनलैंड है, तो नहीं ये गलत है, सत्य कथन चुनना है। भारत का स्थान 161वां 180 देशों में, तो नहीं ये भी गलत है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, तो ये भी गलत है, अफगानिस्तान सबसे निचला पायदान पर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सत्य कथन का चयन करिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, सब तो गलत हो गया ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी।
अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करिए। 3 कथन दिया हुआ है और इसमें से कह रहा है असत्य कथन का चयन करिए, यानी गलत चुनना है, कहीं सही चुनने के लिए बोल रहा है, कहीं गलत। ठीक है, इसमें याद रखिएगा गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसमें 3 कथन दिया हुआ। पहला कह रहा है कि प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है। ठीक है, पहला स्थान पर तमिलनाडु रहा है तो नहीं, ये गलत है। दूसरे स्थान पर बिहार रहा है, ये भी गलत। तीसरे स्थान पर कह रहा है जम्मू कश्मीर, ये भी गलत है। तो हमारा तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा और सब पूर्ण रहा है, तो ये क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर की भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन कह रहा है किसको नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया, तो ये दोस्तों न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है इसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिंद महासागर एसोसिएशन जिसको कहते हैं IORA। ठीक है, इससे संबंधित कथन दिया हुआ है, 2 कथन है और कह रहा है कि उपयुक्त में से गलत कथन की पहचान करिए। इसमें दोनों में से कौन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला में कह रहा है कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन परिषद की बैठक कहाँ का श्रीलंका में आयोजित की गई है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत 2025-27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है कि गलत कथन का चयन करें, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य कह रहा है 2025 में अपने बजट में जो है भविष्य विभाग यानी भविष्य विभाग की स्थापना किया है और ये करने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है। तो किसने किया है दोस्तों, ये किया है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो ये दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथन पर विचार करना है। इसमें जो 3 ये कथन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, यानी पहला जो खेलो इंडिया बीच गेम हुआ है इसके बारे में 3 कथन है और इसमें से सही कथन हमें चुनना है। ठीक है, तो पहला हमारा कथन कह रहा है कि इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। तो इसमें सत्य चुनना है, तो हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा है, तो ना ये गलत है। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। भारतीय मूल की महिला है, कनाडा की विदेश मंत्री बनी है, तो महत्वपूर्ण तो होगा ही, है ना। तो कौन बना है, ये बनी है अनीता आनंद। अनीता आनंद को हाल ही में ये कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया है और ये कहाँ की है, भारतीय मूल की है। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि 25 में कि हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे महंगा शहर बोल रहा है किसके अनुसार, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन हो जाएगा दोस्तों, ये है मोनाको है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोनाको। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करिए। ग्लोबल विंड रिपोर्ट के बारे में विचार करना है और कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करिए। 3 कथन दिया हुआ है। पहला हमारा जो कथन कह रहा है कि यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। यह जो है ग्लोबल विंड कह रहा है रिपोर्ट 2025 कह रहा है कि यह विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा
जारी की गई है, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सही कथन हमें चुनना है। दूसरा कह रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है ना, ये भी गलत। तीसरा कह रहा है कि भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, तो हाँ ये सही है हमारा। तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा, यानी किसमें ऑप्शन नंबर सी में है हमारा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा 27 नंबर क्वेश्चन कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? कहाँ पर दोस्तों? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में जो है पहली बार सहायक आयुक्त कौन बनी है कि हिंदू महिला बनी है, तो कह रहा है उनका नाम क्या है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है कौन है, ये है कशिश चौधरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कशिश चौधरी बनी है बलूचिस्तान में, ठीक है, सहायक आयुक्त बनी है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? किस देश ने की है दोस्तों? ये की है भूटान ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा भूटान आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? किस देश को चुना गया है दोस्तों? महत्वपूर्ण है, तो ये भारत को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी कहते हैं, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है हमारा, उसका नया सदस्य अभी बना है, तो कौन है दोस्तों? ये है अल्जीरिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्जीरिया। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि को खोजी है? 2D शीट्स बनाएगा और इसकी विधि की खोज कर लिया अभी हाल ही में। किस देश ने किया है दोस्तों? ये चीन ने किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बीईएल द्वारा विकसित किया गया है? आकाश तीर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, क्या है? ये जो है दोस्तों एक एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। एआई से संचालित होगा वायु रक्षा समाधान है, ऑप्शन सी हो जाएगा महत्वपूर्ण है। आकाश तीर क्या है? एआई संचालित जो है एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको आईएसएस कहते हैं, इस पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है यहाँ पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष स्टेशन के तहत तहत कर रहा है? किस स्टेशन के तहत कर रहा है? तो ये दोस्तों किसका? तो ये है एक्सियोम 4 के द्वारा। ठीक है, किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो ये हमारा मिशन होगा एक्सियोम 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ गया है, इसके बाद इसको क्या किया गया है? मृत घोषित कर दिया गया है। तो कौन सा है दोस्तों? ये है याला ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याला ग्लेशियर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो ये तो कहाँ किया गया है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अमेरिका। अगला है क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अध्ययन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? काजीरंगा दोस्तों कहाँ पे है? ये है असम में है। काजीरंगा जो है टाइगर रिजर्व असम में है। ये कह रहा है कि अभी हाल ही में किस कारण से चर्चा में रहा है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है, इसलिए ये जो है काजीरंगा फेमस है, अभी हाल ही में समाचार में रहा था। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? किस राज्य में दोस्तों मनाए जाते हैं? तो ये जो है उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु कहाँ मनाए जाते हैं? तो सरस्वती कुंभ जो है दोस्तों, ये सॉरी पुष्कर कुंभ जो है ये उत्तराखंड में मनाए जाते हैं, और सरस्वती पुष्करालु ये कहाँ पर? तो तेलंगाना में मनाए जाते हैं। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है?
देश का पहला राज्य कह रहा है कि कौन है, ये है दोस्तों कौन, बिहार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। जल स्रोत द्वारा गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है, ये है बिहार है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड से फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है। पापुआ न्यू गिनी में जो है WHO ने जो है आपातकाल की, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। तो कह रहा है ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, यानी पोलियो मुक्त घोषित हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर पोलियो का प्रकोप मिल गया, इसलिए यहाँ पर जो है स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है। किस संस्था के जो है विशेषज्ञ के द्वारा इसको डिकोड किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया है आईसीएआर के द्वारा इसको डिकोड किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, यानी कि लगभग 70% से अधिक जो है इलेक्ट्रिक वाहन यही देश सिर्फ बनाता है यानी उत्पाद करता है। कौन है दोस्तों, ये है चाइना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी, जिसको लीमा कहते हैं, 2025 LIMA 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो लीमा 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया, मलेशिया में किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा मलेशिया। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है। दोहा डायमंड कतर की राजधानी है, दोहा यहाँ पर जो है कतर की राजधानी है दोहा है, यहाँ पर जो डायमंड लीग 2025 हुआ था, इसमें कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर जो है रजत पदक जीता था। रजत पदक कौन जीता था, नीरज चोपड़ा। इन्होंने कितना भाला फेंका था, तो ये जो है 90.23 मीटर जो है भाला फेंक दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर का है कि इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 या US09 की विफलता का कारण क्या था। विफलता का कारण कह रहा है कि क्या था, तो इसका विफल होने का मुख्य कारण था तीसरे चरण में खराबी, यानी कि तीसरे चरण में जो है कुछ खराबी आ गया था तकनीक की, इस वजह से जो है ये मिशन असफल रहा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है। हाल ही में भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो कह रहा है ये कंपनी किस देश की कंपनी है, तो ये दोस्तों तुर्की एक कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन कर रहा है 46 नंबर की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है दोस्तों ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भारतम मिशन इसका नाम है, ज्ञान भारतम मिशन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, तो ये दोस्तों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, इसके द्वारा शुरू की गई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है। AI आधारित चैटबॉट की बात कर रहा है, तो ये है GEMAI, ठीक है, GEMAI। ऑप्शन सी हो जाएगा GEMAI। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया दोस्तों, किया गया आचार्य प्रशांत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आचार्य प्रशांत। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किस
उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, ये किसमें हुई है दोस्तों? ट्रैकोमा। अगर भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, कौन सा रोग है दोस्तों? तो ये ट्रैकोमा है। ये किसकी बीमारी है दोस्तों? ये ट्रैकोमा से जो है मानव आंख पर प्रभावित होता है। ट्रैकोमा ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है हमारा वार्षिक जो करंट अफेयर है कंप्लीट हुआ। ठीक है, 15 सेट अभी और है, तो आप लोग जो है जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में दोस्तों आप लोग को बिहार से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार का जीके इम्तियाज अहमद का है और रजनीश सर का है, तो उसका और बुक और साथ में क्या कहते हैं इडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल है जीके वो, उसके बाद इडुटेरिया का बिहार स्पेशल करंट अफेयर और एनसीईआरटी जो कि हर एग्जाम के लिए बेस माना जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ पर साइंस पूछा जाता है तो आपको एनसीईआरटी, साइंस और आर्ट में भी एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे वीडियो मैं डेली अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, कंप्लीट। इससे पहले भी कुछ अपलोड हो चुका है, अलग अलग सब चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो लोग बिहार से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में देख रहे हैं अभी आप लोग जो है बीएसएससी जो है CGL 4 का भी CGL 4 हो गया। AEDO जो है AEDO को बहा लिया गया है, कार्यालय परिचारी आ गया है। ठीक है, अभी एंटी रेलवे में जो है कंट्रोलर का वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा वैकेंसी है, बस आपको दिल से मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, और आप लोग को जो है सफल होना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को जो है जितने भी आपका जो क्लास हो रहा है सभी पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।